सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह इज़ा जा नाज़िल हुई, जिसके अंदर हुक्म दिया गया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि अब आपकी तरफ फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। कुफ़ार मक्का आपके पास फ़ौज दर फ़ौज ईमान लाएंगे। तो तमाम सहाबा खुश हो रहे थे कि आज इस सूरत के अंदर हमारी कामयाबी का और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए थे, उस मकसद की कामयाबी की ख़बर दी गई है। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त में रो रहे थे। बाद सहाबा ये सोच कर के आज तो खुशी का दिन है और ऐसी सूरत आज नाजिल हुई है कि जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की कामयाबी की ख़बर दी गई, तो इन्हें खुश होना चाहिए, ना कि रोना। लेकिन इन्हें मालूम नहीं क्या हो गया कि ये रो रहे हैं। लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत करीमा के अंदर, इस सूरत मुबारका के अंदर इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया, जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझे थे कि अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिर आ रहा है। इस वास्ते के आखिर ही में इस्तिग़फ़ार किया जाता है। नमाज के आखिर में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, इसके अंदर भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म है। और इसी तरह जब गश्त किया जाता है तो उस गश्त में शुरू में तो ज़िक्र करते हैं और फिर आखिर में इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो तमाम उमूर के अंदर यही ज़ाब्ता है कि वो आखिर में इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझ रहे थे कि अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे, इसलिए कि इस्तिग़फ़ार का इसके अंदर हुक्म दिया गया है। तो अब हमें भी अपनी आखिरी ज़िंदगी को याद करना चाहिए। हर आदमी को आखिर अपना याद रखना चाहिए कि न मालूम हमारा आखिर किस तरीक़े से गुज़रेगा। मक़ूला अरबी का मशहूर है, इन्नमल इबरतु बिल ख़वातीम, के एतबार आखिर का होता है। तो माह मुबारक ख़त्म हो रहा है, 1-2 दिन बाकी हैं, इसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। हर आदमी अपने आमाल का जायज़ा ले कि मैंने कितने औक़ात इसके अंदर वाही तबाही में गुजार दिए, कितने औक़ात मैंने
जिनको ज़िक्र के अंदर, तिलावत के अंदर, दुआ के अंदर गुजारना चाहिए था, नवाफिल के अंदर गुजारना चाहिए था, मैंने उनको सोने के अंदर गुजार दिया। मैंने उन औकात को नफ्स की चाहत के अंदर गुजार दिया। इसलिए हर आदमी को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपनी आखिरी ज़िंदगी को याद रखना चाहिए कि हर आदमी को एक दिन मरना है, दुनिया से जाना है। ना मालूम हमारा आखिर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त था तो उस वक्त में गशी का आलम था। गशी के आलम में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा फरमाया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। भाई बाहर जाके बात करो। तो जब उनको इफाका हुआ और जब उनको होश आया तो उस वक्त में उन्होंने लोगों ने मालूम किया, जो पास बैठे हुए थे, कि हज़रत आपने 3 मरतबा ये फरमाया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्या था? फरमाया, शैतान मेरे पास आया था और वो ये कह रहा था कि जितने लोग दुनिया के अंदर आए मैंने सब पर अपना असर डाला, लेकिन ये शख्स यानी इमाम अहमद मेरे से छूट कर जा रहा है और इस पर मेरा असर नहीं हुआ। तो मैंने उसको कहा कि अभी मुझे ख़तरा है कि तू कहीं मुझे गलती के अंदर मुब्तला न कर दे। जब ईमान के साथ मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब मैं समझूंगा कि तेरे गिरफ्त से मैं नजात पा चुका हूँ। तो इस वास्ते जब तक आदमी के दम में दम है उस वक्त तक मालूम नहीं कि आखिर उसका अच्छा होगा या नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को अपने आखिर पर गौर करना चाहिए। हज़रत गंगोई नव्वरल्लाहु मरक़दहू की से एक मरतबा उनकी मजलिस में मालूम किया गया कि हज़रत इस वक्त में सबसे बड़ा बुज़ुर्ग कौन है? हज़रत ने कोई जवाब नहीं दिया। रात में उस मालूम करने वाले ने ख्वाब देखा, कोई कहने वाला कह रहा है कि तू जिससे मालूम कर रहा था इस वक्त में सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुज़ुर्ग वही है। तो सुबह को उस शख्स ने मजलिस में आकर हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत आपने तो बतलाया नहीं था, लेकिन रात मैंने ये ख्वाब देखा है और ख्वाब में मुझे बतलाया गया कि जिससे तू मालूम कर रहा था वही इस वक्त में सबसे बड़ा बुज़ुर्ग है। हज़रत गंगोई नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि कहें का बड़ा बुज़ुर्ग लिए फिरता है, इस वक्त में सबसे बड़ा बुज़ुर्ग वो है जिसका ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। तो हमको चाहिए कि हम ज़िंदगी में ऐसे आमाल करें कि जिनसे मौत अच्छी हो और हर वक्त में आदमी को डरते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। कितने लोग हमारे सामने जा रहे हैं और दिन रात
कोई कितने आदमी जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले हम बूढ़े होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर अच्छे होते रहेंगे और फिर कहीं जाकर हमारी मौत आएगी। नहीं, बल्कि हर आदमी को अपनी मौत समझना चाहिए कि उसकी शहरग से ज़्यादा करीब है और हर आदमी को हर वक्त में तैयार रहना चाहिए, आमाल सालिहा करना चाहिए और दूसरों के अगर हुकूक अपने ज़िम्मे हैं तो उन हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़िंदगी के एक साथ की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यह औक़ात जो गुज़र रहे हैं ये बहुत कीमती औक़ात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से 2 महीने पहले दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। अल्लाह का फ़ज़ल एहसान है कि उसने रमज़ान अता फरमाया, जैसी कैसी इबादत की भी तौफ़ीक़ अता फरमाई। कुरान पाक अल्लाह ताला ने तरावी में सुनने का मौका दिया। ये चंद साआत जो बाकी हैं इनको भी वसूल करने की फ़िक्र करें और ज़िंदगी की एक एक साआत की कदर करें। ये नहीं कि रमज़ान गुज़रा और नमाज को उठाकर ताक में रख दी, कुरान शरीफ को उठाकर ताक में रख दिया कि आइंदा रमज़ान आवेगा तब देखी जाएगी। कितने लोग ऐसे थे कि जो पिछले रमज़ान में थे, ये रमज़ान उनको नसीब नहीं हुआ, ना मालूम हमें हासिल हो या ना हो। इसलिए ज़िंदगी की एक एक साथ की कदर करें और हर साअत को अपने औक़ात को फारिग करके तिलावत में, दुआ में और ज़िक्र में, नमाज़ों में, इस्तिग़फ़ार में, दरूद शरीफ में लगाने की कोशिश करें। सुभानअल्लाह।